नमस्कार दोस्तों, खम्मा घड़ी स्वागत है आप सभी का माँ शारदा क्लासेज में। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसका नाम है समास। आज हम समास के बारे में चर्चा करेंगे कि समास कहते किसे हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज के बाद समास का जो डाउट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि समास का भाई दूसरा वीडियो के समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई होएगा नहीं। क्योंकि एक ऐसी ट्रिक लाए हैं क्या समास पहचानने की कि याद करो कि हाँ किसी ने पढ़ाया हमें, जो समास ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का वीडियो रहेगा हमारा हिंदी का चैप्टर है समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने कौन से सार्थक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द ही क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देते हैं इसके भेद, ये कितने प्रकार के होते हैं समास। तो देखिए, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1, देखिए इसको पहचानने की एक अच्छी ट्रिक है, इनको याद रखने की। तो वो ट्रिक क्या है? अति कद्दी बहु ने, इसकी ट्रिक है पहचानने की, ठीक है। अति कद्दी बहु ने मतलब अ से अव्ययीभाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्विगु समास, द्वे से द्वंद्व समास, बहु से बहुव्रीहि समास। क्लियर है? क्लियर है। अति कद्दी बहु ने यानी कि ये इसको पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इनको याद रखने की कि जो समास है वो 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इनके माध्यम से हम क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे कि भाई ये समास होते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ठीक है। चलिए, अब अव्ययीभाव समास को हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो उसको पहचानने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छी ट्रिक है। तो देखिए क्या ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने हटा दिया पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद ये होता है, वो होता है। नहीं, इन चक्रों में नहीं पढ़ना है हमें। तो एक इतना पढ़ना है जितना हमें काम आ जाए, ठीक है। तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसे क्या करेंगे? पहचानेंगे कि किस समास का उदाहरण है। चलिए, चुटकियों में हल कर लोगे आप। तो देखिए, इसकी ट्रिक है कि यदि किसी शब्द का प्रथम पद में क्या हो? प्रति, यथा, आ इत्यादि। समझ रहे हो ना? अव्ययीभाव समास की एक पहचान की ट्रिक है, यदि किसी वाक्य में प्रथम पद कैसा हो? प्रति, यथा, आ। अगर इनसे स्टार्ट हो ना तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। समझ गए? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई। सिंपल सी बात है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? यदि किसी शब्द का पहला पद कैसा हो, किससे स्टार्ट हो? प्रति, यथा, आ, तो वो क्या होंगे? अव्ययीभाव समास होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, यथा
संभव। कौन सा समास है इसमें? तो इसमें बोल देंगे अव्ययीभाव समास है। प्रतिदिन, कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। प्रतिवर्ष, अव्ययीभाव समास है। ठीक है। आजन्म, अव्ययीभाव समास है। आमरण, अव्ययीभाव समास है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए ना। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है। अगर किसी अगर किसी शब्द का पहला पद यथा, प्रति, आह से स्टार्ट हो तो वो अव्ययीभाव समास होता है। एक नोट में एक बात लिख लेना। वो कौन सी है? कि यदि कोई शब्द 2 बार आए, बात को समझ रहे हो ना? यदि कोई शब्द 2 बार आए तो उसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। 2 बार किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा, दिनों दिन, दिनों दिन। इसका समास का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन और दिन। समझ रहे हो? हाथों हाथ, हाथों हाथ, अव्ययीभाव समास होगा। बीचों बीच, बीचों बीच, अव्ययीभाव समास होगा। समझ गए? समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। चलिए दूसरा है, उसे हम देखते हैं। दूसरा समास कौन सा है? दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो देखिए, चुटकियों में हल कर लेंगे। एक बार मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देख लेंगे तो तुरंत हल कर देंगे कि भाई ये उदाहरण है वो इस समास का है। समझ रहे हो? तो चलिए, तत्पुरुष समास, ये देखिए पहचानने की ट्रिक क्या है। यदि किसी समास का विग्रह करते समय कारक चिन्हों का लोप होता हो, समझ रहे हो? यदि किसी समास का विग्रह करते समय कारक चिन्हों का लोप होता हो, वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। उसमें 100% तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, राजपुत्र, ये समास है। अगर इसका हम विग्रह करें तो क्या होगा? राजा का पुत्र। समझ रहे हो? का कारक चिन्ह है कि नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। समझ गए ना? समझ गए। यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त। को आया है, कारक चिन्हों का लोप हुआ इसमें। ठीक है। तो ये क्या है? और हाँ, एक राजगद्दी, राजा के लिए गद्दी, राज सिंहासन, राजा के लिए सिंहासन। तो इसमें क्या है? इसमें कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो कारक चिन्हों का यदि किसी समास में या यदि किसी शब्द में इसका विग्रह करते समय कारक चिन्हों का लोप होता हो तो भाई वो तत्पुरुष समास होगा। 100% तत्पुरुष समास होगा। चाहे कौन सी भी को उठा लेना, कौन सा भी एग्जाम्पल देख लेना, उसमें ज़रूर कारक चिन्हों का लोप होगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना कि ये नहीं मिला था। ठीक है। क्लियर हो गया? देखिए, अव्ययीभाव समास में तो यदि किसी शब्द का पहला पद प्रति, यथा, आ, इनसे स्टार्ट होगा तो उसमें अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है। अगर और एक नोट में लिख लेना कि यदि कोई शब्द 2 बार आए उसमें अव्ययीभाव समास होगा। समास होगा, समोसा नहीं, समास होगा। तो एक होता एग्जाम्पल है हाथों हाथ, बीचों बीच, दिनों दिन। ठीक है। ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में यदि कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास को किस तरह से पहचाना जाए? तो यदि किसी समास का विग्रह करते समय हेजो या के समान आए तो वो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, सॉरी, कर्मधारय समास होगा। ठीक है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। कर्मधारय समास कौन सा होता है? यदि किसी समास का विग्रह करते समय हेजो या के समान आए तो वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कैसे? उदाहरण देख लीजिएगा। एक मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ।
चलिए इसको हम अगली वीडियो में करा देंगे, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है मुझे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगली वीडियो में ज़रूर आपके लिए मैं शेयर कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा माँ शारदा क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।